हरिराम व्यास, श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्री विशाखा सखी के अवतार। निकुंज में दो सखी प्रधान हैं, एक श्री ललिता जी और दूसरी श्री विशाखा जी। श्री ललिता जी हमारे ब्रजमंडल में स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट हुई और श्री विशाखा जी हमारे ब्रजमंडल में श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुई। इन निकुंज की दो अली हैं, दो सखी हैं। वास्तव में ठाकुर जी को किशोरी जी को निहारनो प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनियो सब लोग। ठाकुर जी की नित्य उपासना क्या है? किशोरी जी को निहारना, बस। पर किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी को निहारना नहीं। चाहती तो हैं, चाहती तो नित्य ठाकुर जी को निहारना है, पर ठाकुर जी इतने व्यस्त हैं कि किशोरी जी भी थोड़ा संकोच करती हैं। और दूसरी बात, दूसरा कारण हमारे ब्रज का आ जाता है कि किशोरी जी चाहती तो ठाकुर जी को निहारना है, लेकिन कहीं ठाकुर जी ज्यादा फूल नहीं जाएं, ज्यादा कहीं इतरान नहीं लग जाएं, इसलिए जानबूझ के निहारती नहीं है। ठाकुर जी हमारे कैसे हैं? नेक अगर किशोरी जी बड़ाई कर दें तो ठाकुर जी फूले नहीं समा में। नेक अगर ज्यादा निहारन लग जाए तो ठाकुर जी स्वयं ही काजर लेके हमें अपनी बिंदी लगा ले, मुझे नजर लग जाएगी आपकी। तो ठाकुर जी का नित्य उपासना किशोरी जी के दर्शन है और किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी के दर्शन है, पर नित्य निहारती नहीं। तब किशोरी जी क्या करती हैं? वे सन्मुख बैठा करके श्री ललिता जी को देखती हैं और विशाखा जी को देखती हैं। ललिता और विशाखा जो हैं, ये किशोरी और ठाकुर जी के ही रूप की परछाई से उनके सामने लीलाएं करती रहती हैं। जैसे जब जब श्याम सुंदर की याद आती है तब तब ललिता विशाखा लीला करती हैं और लीला करके किशोरी जी को दिखाती हैं। ललिता जी श्री किशोरी जी बनती हैं और विशाखा जी श्री श्याम सुंदर बनती हैं, और ये दोनों लीला करके दिखाती हैं। उसी से किशोरी जी का मन प्रसन्न होता है। तो ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ठाकुर जी की उपासना किशोरी जी का दर्शन और किशोरी जी की उपासना ललिता विशाखा का दर्शन। वो नित्य निहारती हैं दोनों को। कितनी बड़ी सौभाग्यवती हैं कि अपलक नेत्रों से किशोरी जी निहारती हैं उनको। ललिता जी का तो प्रादुर्भाव ही किशोरी जी के प्रतिबिंब से हुआ। ऐसी कथा आती है कि एक बार निकुंज में ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू चलो आपको श्रृंगार मैं करूंगा। और जब जब किशोरी जी को श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है तब तब किशोरी जी को अपनो ही रूप भायो है। जैसे हर किसी को अपने आप को श्रृंगार के बाद देखने की इच्छा होती है, हम कैसे लग रहे हैं। अन्य दिन तो सखियां तैयार करती हैं, कभी कीर्ति मैया श्रृंगार करती हैं, कभी श्री जी स्वयं भी श्रृंगार करती हैं, परंतु अन्य दिन तो किशोरी जी स्वयं को श्रृंगार करके प्रतिबिंब में देखती हैं, दर्पण में देखती हैं और फिर आगे लीला में चली जाती हैं। पर जिस दिन ठाकुर जी श्रृंगार करके जाते हैं किशोरी जी का, किशोरी जी प्रतिबिंब के सामने ही बैठी रहती हैं, स्वयं को ही निहारती हैं। आज ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया, पत्रावली पधराई, आंखन में काजर लगायो, सुंदर निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। जैसे घर में देखा है ना, कभी बहनें बैठी हैं एक दूसरे के केश गूंथती हैं, ऐसी किशोरी जी बैठी हैं और ठाकुर जी उनके केश गूंथ रहे हैं। और किशोरी जी को आज इतना सुख मिल रहा है, इतना इतना आनंद है, पर प्रकट नहीं करती हैं।
ठाकुर जी ने श्रृंगार किया, सुंदर पुष्प ला करके किशोरी जी के केशन में ऐसे सुंदर सुंदर गुच्छ बना करके श्रृंगार किया। और जैसे ही दूर से प्रतिबिंब लेकर के श्याम सुंदर आए, बोले हे श्यामाजू विराजो, देखो मैं आपको दर्पण दिखाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्रतिबिंब दिखायो, किशोरी जी तो निहारती रह गई अपने स्वरूप को। अब ठाकुर जी जैसे ही दर्पण दूर करें, किशोरी जी के नहीं या कुछ सामने ही रहने दो, यहीं स्थिर कर दो। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह, अपने रूप को निहार रही हो? बोले अपने रूप को ना निहार रही, या रूप में चढ़े भये श्रृंगार को निहार रही हूं, और वो श्रृंगार कैसे कियोगे वो चिंतन कर रही हूं। अब तो इतना सुंदर लग रहा है किशोरी जी को अपना स्वरूप की वो ठाकुर जी को भी कह रही है ना कि दूर बैठो, मुंह देखन दो। ठाकुर जी कभी पर्दा डाल दें, कभी दर्पण हिला दें, किशोरी जी नाराज है, बोले याकू मत छेड़ो, मेरे सामने ही रहने दो। अब तो किशोरी जी कुंज में भी जा रही हैं, तो वहां पर भी ऐसे ऐसे दर्पण लगाए कि जहां किशोरी जी नजर घुमाए अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं। ठाकुर जी बोले इतनो प्रिय लगो आपको मेरे द्वारा कियो गयो श्रृंगार, क्यों ना या श्रृंगार के स्वरूप को स्तब्ध स्थिर कर दियो जाए। और तभी किशोरी जी अपनी स्वरूप को देख करके बोली हे ललिते। और जैसे ही अपने स्वरूप को ललिते कहो है, तो किशोरी जी को जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब ही श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है गया। श्री ललिता अली, ललिता सखी आ गए। तो सोचो, जब जब किशोरी जी विरह में हो, वैसे तो विरह होवे ना आए, सखी है ना दें, लेकिन फिर भी जब भी कभी वियोग होवे, जब भी कभी याद आवे, श्री ललिता जी को देख लें किशोरी जी। ऐसी ये दो सखी हैं, ललिता और विशाखा।